मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, इस पे बड़ी तनकीद हो रही है कि किस तरह से एक सुनामी आया हुआ है कानून साजी का, और जिस तेजी से कानून साजी की जा रही है, जिसमें फिर हम ये भी देखते हैं कि वो रजा रब्बानी साहब ने, जो फौजिया ने जिक्र किया कि ऐसा लगता है कि मैं किसी रजवाड़े में आया हूं, इससे बेहतर ये था कि मैं कहीं बाहर कंट्री में होता है, ही टोड द बिल। इसी तरह से अब आप देखिए कि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो अपने ट्विटर हैंडल के जरिए इसके हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ, मेरा अपना मुशाहिदा ये है कि ये सब कुछ सेरेमोनियल है, वरना देखिए ये सारी बातें टॉप लीडरशिप ने तय की हुई, न की हुई होती तो ये सब कुछ ना हो रहा होता। इसलिए क्योंकि मुझे ये याद है, इस सैलाब जदगान के हवाले से जब जितना अमाउंट सिंध हुकूमत ने कहा था फेडरल को, और फेडरल ने उस वक्त तक रिलीज नहीं किया था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ये कहा था कि फिर हम बजट अप्रूव नहीं करेंगे। उस जमाने में बजट पास हो रहा था। सो लिहाजा जहां पीपल्स पार्टी स्टैंड लेना चाहती है, वहां उसे पता है कि उसे कैसे स्टैंड लेना है। सो इसलिए मुझे ये लगा कि एवरीबडी इज पार्टनर इन क्राइम। जो आपने फौजिया बात की कि अपनी स्पेस को वैक्यूम आउट ये करते जा रहे हैं, तो माजरत के साथ बिल्कुल ऐसा लग रहा है इस वक्त कि तमाम तर सियासी जमातें किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर रही हैं, और वो इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ आगे नहीं जा रही, बल्कि इक्तदार किसको मिलेगा, कौन उस कंट्रोल में आने को तैयार है कि फिर वो वादे वईद कर दिए जाए कि इट्स गोइंग टू बी योर टर्न, इसके लिए ये तमाम चीजें इज ओके। और मेरी नजर में पिछली हुकूमत को हम सिलेक्टेड जरूर कहते थे, और वो सिलेक्टेड थी, इसके तो सारी चीजें अब ऑन रिकॉर्ड हैं, लेकिन वो एक जमात थी जिसे सिलेक्ट किया गया था। टुडे मैं ये समझती हूँ तमाम जमातें सिलेक्टेड है, और जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा ना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई थिंक ये वो चीजें हैं जो एज ए डेमोक्रेट हम सबको सोचनी होंगी कि जमहूरियत ये नहीं होती कि आप सिर्फ इक्तदार के लिए काम करें। क्या जमहूरी रिवायात ये थी जिन पे डिस्कशन ही ना हो, जो कमेटी के अंदर बिल भेज दिया गया, ये भी मेरी नजर में एक आई वॉश है। जो तय हुआ है वही होगा, वो हो चुका है ऑलरेडी। ये सब कुछ बस ऐसा ही है। एक लाइन में अगर आप पूछें तो जो खान साहब के पिछले 3-4 दिनों से दौड़े लगी हुई हैं कि किसी तरीके से रिलीफ मिले, कोई स्टे ऑर्डर मिले, सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिल जाए, हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिल जाए, या जो जज हुमायूं दिलावर से बार बार दरखास्त की जा रही है कि चलें 1 दिन दे दें, 2 दिन दे दें, 24 घंटे दे दें, कहीं से खान साहब को अब तक रिलीफ नहीं मिला। लेकिन मामला जो है वो क्योंकि मुख्तलिफ फोरम पे जा चुका है, तो पेचीदा ऐसे नजर आता है कि जैसे आज 8 मुख्तलिफ दरखास्तें थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी, वहां पे 8 दरखास्तों के ऊपर फैसला महफूज कर लिया गया। कल जुमे का दिन है, कल सुप्रीम कोर्ट में भी इमरान खान साहब की अपील है, उस पर भी समाअत होनी है, और जज हुमायूं दिलावर साहब ने भी कल 8:30 बजे का वक्त दे दिया है कि आज है तमाम फ्रीकैन मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। अब जो डिपेंड कर रही है ना तमाम चीजें, वो सुप्रीम कोर्ट के अपने हाई कोर्ट के फैसले पे कर रही है। लेकिन इससे पहले जैसे आप कह रहे थे कि खान साहब कहते हैं कि मेरे खिलाफ ही फैसला आना है, मुझे नजर आ रहा है खान साहब इस तरह की एंटिसिपेशन करते रहते हैं। मैडम यहाँ पे आप ये देखें, ये फैसला खान साहब के खिलाफ या ये केस खान साहब के खिलाफ उनके गले पड़ सकता है, ये खान साहब को 2021 में इसका अंदाजा हो चुका। तब ये हाई कोर्ट में ये मामला आया था, डराना इब्रार साहब लेके आए थे कि जो तोशा खाना के तहत खान साहब ने हासिल किया, उनकी वो डिटेल नहीं दे रहे, उनसे वो तफसीलात मांगी जाए या उनको पब्लिक करने का हुक्म दिया जाए। तो इमरान खान साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के जो अटॉर्नी जनरल थे उनकी ड्यूटी लगाई थी कि आपने ये केस जाके कंटेस्ट करना है, आपने जाके केस लड़ना है। और उस वक्त 2-3 समातें हाई कोर्ट में हो चुकी थी, और उसमें पेश हो रहे थे डिप्टी अटॉर्नी जनरल, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल या एडिशनल अटॉर्नी जनरल कासिम मसूद साहब पेश होते थे। तो जब उस वक्त के अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद खान साहब को कहा गया कि आपने जाके वहां पे कंटेस्ट करना है, मेरे हवाले से बात करनी है कि ये तोशा खाने के तहत पेश हो रहे थे डिप्टी अटॉर्नी जनरल, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल या एडिशनल अटॉर्नी जनरल कासिम मसूद साहब पेश होते थे। तो जब उस वक्त के अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद खान साहब को कहा गया कि आपने जाके वहां पे कंटेस्ट करना है, मेरे हवाले से बात करनी है कि ये तोशा खाने के तहत अगर पब्लिक करेंगे तो पाकिस्तान का नुकसान होगा, जो दोस्त मालिक के साथ ताल्लुकात हैं वो खराब हो जाएंगे। तो वो जनरल साहब गए थे अपने मियां गुल हसन साहब की अदालत में, उन्होंने जाके कॉन्टेस्ट नहीं किया था, उन्होंने जाके बड़ी टेक्निकल बात की कि मैं हो गया ये वाकई। अब मैं पनामा का केस देख रहा था और पनामा के आर्गुमेंट्स देख रहा था, वो भी इंतहाई बोधी आर्गुमेंट थे, याद करा दिया। इंतहाई बोधी आर्गुमेंट थे। अब डॉट पे चलते रहे और आ जाए आप तोशा खाना पर, डॉट मिल रहा है वहां से। वकीलों की टीम भी मुझे वही नजर आ रही है, मुमकिन है मगर जी बिल्कुल। और आर्गुमेंट की जो क्वालिटी है
वो भी उसी तरह की लॉयर है। जज से लड़ना, जज से झगड़ा करना, सेशन जज से दावत लेना, उसको टीज करना, उसको इरिटेट करना। अच्छा, एक जज तो उठ के भाग गए थे बेचारे, नाकाबिल जमानत वारंट मनसूख करके वो तो भाग चले गए थे और उनकी जिंदगी को खतरा हो गया था। सबने स्टॉर्म कर दिया था। इमरान को पता होगा क्या हुआ था। ये अड़ गए दिलावर साहब, दिलावर ही दिखा रहे हैं और उन्होंने कई बार बहुत सही का आर्गुमेंट किए हैं। इनके तमाम पॉइंट जो हैं जज साहब के, वो बहुत बड़ी पॉइंट है। हारिस साहब, मुझे नहीं पता कि दोबारा वापस क्यों चले गए पनामा के अंदर, कि वो आर्गुमेंट नहीं कर पा रहे, वो इस्तिस्ना ले रहे हैं, वो एग्जेम्पशन मांग रहे हैं, वो टाइम मांग रहे हैं, वो कहते हैं मैं डिबेट नहीं करूंगा, मैं आर्गुमेंट नहीं करूंगा, मैं क्रॉस एग्जाम नहीं करूंगा। तो भाई फिर क्या करेंगे आप यार? अपने मुवक्किल से आप किस चीज की फीस ले रहे हैं और सब कुछ पढ़ा क्यों है आपने? आप बहुत लाओ लश्कर के साथ आते हैं और कोई वकील ऐसा नहीं होता जो जज दिलावर के बात का जवाब दे सके कि हिजरा कौन करेगा, आर्गुमेंट कौन सुनेगा। आर्गुमेंट सुनने के लिए आप नहीं होते। मतलब क्या हो रहा है? उसके बाद आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट भाग रहे हैं, वहां से सुप्रीम कोर्ट भाग रहे हैं। डंप कर दिया है अदालतों को पिटीशन से। मकसद सिर्फ एक है, जिसमें अब तक कामयाब हैं, टाइम गेन करें। और टाइम कब तक गेन करेंगे? कब तक इस केस को रगड़ेंगे? कब तक फंड वगैरह, फंडिंग वगैरह दूसरे केसेस रगड़े जाएंगे? कभी ना कभी कोई ना कोई तो फैसला आएगा ना। बरी हो सकते हैं आप, सजा हो सकती है आपको। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, इस पे बड़ी तनकीद हो रही है कि किस तरह से एक सुनामी आया हुआ है कानून साजी का, और जिस तेजी से कानून साजी की जा रही है, जिसमें फिर हम ये भी देखते हैं कि वो रजा रब्बानी साहब ने, जो फौजिया ने जिक्र किया कि ऐसा लगता है कि मैं किसी रजवाड़े में आया हूं, इससे बेहतर ये था कि मैं कहीं बाहर कंट्री में होता है, यू नो ही टोड द बिल। इसी तरह से अब आप देखिए कि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो अपने ट्विटर हैंडल के जरिए इसके हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ, मेरा अपना मुशाहिदा ये है कि ये सब कुछ सेरेमोनियल है, वरना देखिए ये सारी बातें टॉप लीडरशिप ने तय की हुई, न की हुई होती तो ये सब कुछ ना हो रहा होता। इसलिए क्योंकि मुझे ये याद है इस सैलाब जदगान के हवाले से, जब जितना अमाउंट सिंध हुकूमत ने कहा था फेडरल को, और फेडरल ने उस वक्त तक रिलीज नहीं किया था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ये कहा था कि फिर हम बजट अप्रूव नहीं करेंगे। उस जमाने में बजट पास हो रहा था। सो लिहाजा जहां पीपल्स पार्टी स्टैंड लेना चाहती है, वहां उसे पता है कि उसे कैसे स्टैंड लेना है। सो इसलिए मुझे ये लगा कि एवरीबडी इज पार्टनर इन क्राइम। जो आपने फौजिया बात की कि अपनी स्पेस को वैक्यूम आउट ये करते जा रहे हैं, तो माजरत के साथ बिल्कुल ऐसा लग रहा है इस वक्त कि तमाम तर सियासी जमातें किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर रही हैं, और वो इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ आगे नहीं जा रही, बल्कि इक्तदार किसको मिलेगा, कौन उस कंट्रोल में आने को तैयार है कि फिर वो वादे वईद कर दिए जाए कि इट्स गोइंग टू बी योर टर्न, इसके लिए ये तमाम चीजें इज ओके। और मेरी नजर में पिछली हुकूमत को हम सिलेक्टेड जरूर कहते थे, और वो सिलेक्टेड थी, इसके तो सारी चीजें अब ऑन रिकॉर्ड हैं, लेकिन वो एक जमात थी जिसे सिलेक्ट किया गया था। टुडे मैं ये समझती हूँ तमाम जमातें सिलेक्टेड है, और जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा ना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई थिंक ये चीजें हैं जो एज अ डेमोक्रेट हम सबको सोचनी होंगी कि जमहूरियत ये नहीं होती कि आप सिर्फ इक्तदार के लिए काम करें। क्या जमहूरी रिवायात ये थी जिन पे डिस्कशन ही ना हो, जो कमेटी के अंदर बिल भेज दिया गया, ये भी मेरी नजर में एक आई वॉश है। जो तय हुआ है वही होगा, वो हो चुका है ऑलरेडी। ये सब कुछ बस ऐसा ही है ताकि कहीं तो आकर उन्होंने जवाब देना होगा। चले लोगों तो क्या जवाब देंगे, लेकिन टेलीविजन में आकर हम सबको फिर कुछ तो कहेंगे कि देखिए हम तो कमेटी में भी लेकर गए थे। बट दिस इज ऑल कंट्रोल, एंड आई डू नॉट बिलीव इन कंट्रोल डेमोक्रेसी। जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा क्योंकि मैं आपकी तरफ ही एनबीसी डिस्कशन को लाना चाह रही थी कि जो नादिया बात कर रही है, इस बात का मुझे भी खुद, मैं एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट जब चीजों को जोड़ रही हूँ, तो यहाँ पर मेरा भी एक मिसिंग गैप, पजल का पीस नहीं मिल रहा, और उसका जवाब मुझे खुद भी यही नजर आता है कि वो कहते हैं ना, पिछो पिछो खाई जाते अगे शोर मचाई जा। तो ये नादिया भी यही वही वाली बात कर रही है। थोड़ा सा आप फर्क है। अच्छा, थोड़ा फर्क है। ओके, गुड। नादिया से मैं पूरी तरह एग्री करता हूँ कि ये सब तयशुदा है, और इसमें कोई नुमाइश भी नहीं है, और इसमें कोई
आरआईशी वो भी नहीं है, एहतजाज में नहीं है। देखिए, जिन लोगों ने एहतजाज किया वो कौन लोग हैं? वो बुनियादी तौर से डेमोक्रेट हैं। अच्छा, Okay. उनमें सबसे बड़ा आदमी कौन है? नजर अब्बानी साहब। इरफान सिद्दीकी साहब हैं। हाँ इरफान हाँ सिद्दीकी की तरफ से डट के मुखालफत करना, सेनेट में खड़े होके खुलेआम तकरीर करना, फिर इंटरव्यू देना, बिल्कुल उसके बाद टीवी के ऊपर, जी ये जी बड़ी जी बात है। रज़ा रब्बानी तो रोते रहते हैं, मेरा क्लास फेलो थे, हाँ मेरे साथ यूनिवर्सिटी में थे, पढ़ते थे हम साथ, जुलूस भी निकालते थे, इनके जुलूस पर तकल्लुफ होते थे, हमारे मारपीट वाले होते थे। तो खैर, तो रज़ा हमेशा से इसी तरह बोलते हैं, इसी तरह बात करता है। जब फौजी कोर्स बन रही थी, वो रो रहा था, बिल्कुल उसके बस में कुछ नहीं था। बिलावल ने पार्टी छोड़ रहा था, बिलावल ने मना के रोका। जरदारी साहब सख्त नाराज हो गए थे जी बिल्कुल रज़ा से, और दूसरे कामरान मुर्तजा साहब। हाँ अब ये तीनों बिल्कुल पार्टनर हैं इत्तेहादी हुकूमत में, और इन तीनों की तरफ से इन 3 नुमाइंदों ने, जो इनके नुमाइंदे अब नहीं है, मेरा ख्याल है, ये डेमोक्रेसी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये हमारे उन जज्बात की नुमाइंदगी कर रहे हैं कि जो हम आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज़हार, इन सब आज़ादी इब्लाग, इन सब के बारे में लड़ते आ रहे हैं। मुझे तो विरसे में प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस मिला था अय्यूब खान का, तो उसके खिलाफ भी एहतजाज था, उसके खिलाफ भी जुलूस था, बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ भी जुलूस था, भुट्टो साहब के खिलाफ भी जुलूस था, सब कुछ था, और लोगों ने कुर्बानियाँ बहुत दी हैं इसके अंदर।